गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपने सिलेबस में, जिसका नाम है बेसिक आइडिया ऑफ वायरसेस, जिसे हम विषाणु कहते हैं। उसकी बेसिक कुछ आइडियाज, बेसिक उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विष अणु, जिसे हिंदी में इसको अच्छा नाम दे दिया विषाणु, यानी कि जो विष के अणु होते हैं। तो ये वायरस जो है एक लेटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? विष होता है। तो वायरस की खोज कैसी हुई, क्या हुई, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वैसे उससे पहले एक वायरस की जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, कि वायरस एक ऐसा इन्फेक्शिव एजेंट होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल का बना होता है, जिसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट होती है, और इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इजीली से देख सकते हैं। इसे तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो वो क्या होते हैं? वायरस होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डीएनए या आरएनए में इनके अंदर ये होता है, तो ये वायरस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटी होती है कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट एंड कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन ओनली विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट्स, अदर लिविंग बींग्स जो होते हैं उसके अंदर जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओब्लिगेट, अविकल्पी, मतलब कोई विकल्प नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक जीव के अंदर ही होते हैं। पैरासाइटिक यानी कि परजीवी होते हैं, और इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर जो होते हैं, तो ये वायरस होते हैं। तो ये इस प्रकार वायरस की एक डेफिनेशन दी गई थी कि ये वायरस ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट होती है, और ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए वायरस जो है इसकी खोज काफी समय बाद हुई है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। तो वायरस के अंदर क्या था कि कुछ ऐसी डिजीज थी, जैसे कि भी चेचक कैसोम, गल्स हुआ है, ठीक है, जुकाम है, फ्लू है। ऐसे इन लोगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि सारी क्या थी, ये विषाणु जनित थी। ऐसे कुछ प्लांट्स के अंदर भी कई बीमारियां थी, तो ये आती हैं, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो विषाणु जो होते हैं ये कोशिका सिद्धांत के अंदर उनको हम सजीव माना गया वैसे तो, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी जीव के अंदर जाने के बाद क्या होते हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये निर्जीव जैसे भी होते हैं, क्योंकि अपने क्या होते हैं, ये क्रिस्टल बना लेते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका जो अध्ययन करते हैं जो साइंटिस्ट, उन्हें हमें वायरोलॉजिस्ट कहते हैं, और वायरस के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। तो इसकी खोज जो हुई है वो कैसी हुई? सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है भाई, माइक्रोबायोलॉजिस्ट चार्ल्स चैम्बरलैंड था। उसने एक ऐसा फिल्टर बनाया था, और उस फिल्टर का जो साइज था, ठीक है ना, तो वो बैक्टीरिया से भी छोटा था। यानी कि उससे जो बैक्टीरिया हैं वो उस फिल्टर से पास नहीं हो सकते थे, वो वहीं पर रहते थे। यानी कि कंप्लीटली रिमूव हम सॉल्यूशन से कर सकते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इस फिल्टर को यूज करते हुए ही 1890 में एक रशियन बायोलॉजिस्ट था, डेमिट्री इवानोस्की, उसने इस फिल्टर को यूज किया टोबैको मोज़ेक जो वायरस है, जिसको आजकल हम कहते हैं, उसके लिए इसने इवानोस्की ने इसको खोज किया। इस फिल्टर को छाना, और छानने के बाद भी उसकी लीव्स को उसने क्रस्ट, जो लीव्स थी उसको अगर फ्रेश प्लांट में को डाला तो उसको इन्फेक्शन हो गई। तो यानी कि अब उन्होंने बताया कि कोई ना और ऐसा छोटा पार्टिकल है जो कि इनके अंदर ऐसे कोई डिजीज करता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल है। तो इसकी खोज के बारे में फिर 1899 में एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, बेजरनिक ने, ठीक है ना। बेजरनिक ने भी क्या देखा कि जब ये फिल्ट्रेट था, जिसको हम जीवाणु तो रहित कर देते थे, और उसको अगर हमने एल्कोहल या किसी और केमिकल से भी ट्रीट कर दिया, तो भी जो है ये बीमारी उत्पन्न कर रहा था, ठीक है ना। तो इससे उस फ्लूइड को उसने क्या नाम दिया, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये सोल्यूबल लिविंग जर्म था। तो कॉन्टाजियम दिया था, क्योंकि ये इन्फेक्शन अभी भी कर रहा था ये, ठीक है। तो वायरस, ग्रीक भाषा में वायरस से क्या होता है, तरल विष होता है, मतलब ये। तो ये शब्द भी यूज किया था इन्होंने ही, बेजर निक ने ही किया था, ठीक है। इस प्रकार इनकी ये खोज हुई। बाद में टबोट डी हैरिले ने, ठीक है, 20वीं सेंचुरी के अंदर एक फ्रेडरिक टबोट डी हैरिले ने एक उन बैक्टीरिया की खोज की, या उन वायरस की खोज की जो बैक्टीरिया के ऊपर हमला करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो
फेज कहते हैं। ऐसे ही जो बैक्टीरिया जो वायरस होती हैं, वेंडेल स्टानले ने सबसे पहले टोबैक मोजेक वायरस को क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, इसके क्रिस्टल बनाए। और उन्होंने ये खोज की कि जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये स्टानले ने इसकी खोज की थी। ऐसे ही कई और साइंटिस्ट थे। लोफ ने कहा था कि वायरस इज वायरस, जो विषाणु है वो क्या होते हैं, विषाणु ही होते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि ये अंतः कोशिकीय परजीवी है, जिसमें संक्रमण की जो अक्षमता है वो इनके अंदर उपस्थित होती है। ठीक है। लूरिया ने कहा था कि वायरस जो है बहुत ही अति सूक्ष्म काय होते हैं और विशिष्ट सजीवों के अंदर ही ये प्रवेश करते हैं, यानी कि हर वायरस जो है किसी भी कोशिका में अपने आप को एंटर करके मल्टीप्लाई कर सकता हो। तो ये इस प्रकार जो है वायरस की खोज हुई थी। एडवर्ड जेंडर नाम ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है वो बनाई थी और उससे जो स्मॉल पॉक्स है उसको ठीक किया था। ठीक है। और जो स्मॉल पॉक्स जो है वो ठीक किया था काउ पॉक्स से। और आज पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स जो है टोटली इराडिकेट हो गई है। अब किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी ये बीमारी नहीं मिलती है। तो ये वायरस है। वायरस जो होते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं वायरसेस के। ठीक है भी, जैसे कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे छोटे होते हैं। इनके अंदर जो है या तो डीएनए होता है या आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रेजेंट होता है। लेकिन आजकल इसका भी एक अपवाद मिल गया है। एक वायरस है रोज सार्कोमा वायरस, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। वैसे इसमें मोस्टली ये होते हैं। ठीक है भी। और जो वायरस होते हैं इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, 20 नैनोमीटर से लेके 450 नैनोमीटर तक इनका साइज होता है। ठीक है। और ये आपको मैंने बताया था कि ये अविकल्पी अंतः कोशिकीय परजीवी है। ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट जो होते हैं ये वायरस होते हैं। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर जो होते हैं ये होते हैं। साइज 10 टाइम्स यानी कि 20 से 300 नैनोमीटर होता है। बैक्टीरिया से बहुत ही छोटा होता है। ओब्लिगेट ये होते हैं और डोंट हैव सेल्स दैट डिवाइड। न्यू वायरसेस असेंबल इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। ये कोई सेल जो है ना कोशिकीय सिद्धांत का ये अपवाद है, उसके अंदर ये बिल्कुल ही नहीं आते हैं। ठीक है। और लेकिन इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जिससे ये अपने आप में म्यूटेशन कर लेते हैं। ठीक है। और उसी से ही जो होते हैं कोई वैक्सीन के खिलाफ बन जाती है, तो दो अगर म्यूटेशन हो गया तो वो उसके खिलाफ काम नहीं करते हैं। और इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको डीएनए और आरएनए होता है, प्रोटीन होती है। और प्रोटीन और इस न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। और इस कैप्सिड के चारों तरफ जो है एनवलप भी प्रेजेंट हो सकती है। अगर इसमें हो उसको हम एनवलप्ड कहते हैं, जिसमें नहीं हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन एनवलप्ड भी कहते हैं। और वीरियोन जो होता है इनफेक्शियस और मैच्योर और कंप्लीट जो वायरस होता है, स्ट्रक्चरली कंप्लीट और मैच्योर जो वायरस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भी वीरियोन कहते हैं। ठीक है। तो ये है। और लगभग 5000 जो है इनकी वायरस की स्पीसीज होती है। ठीक है। तो वायरस की आपको मैंने पहले बताया था स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और ये आती है। तो डीएनए आरएनए है, प्रोटीन कोट होती है इनके ऊपर, और ये जो शेप होती है हेलिकल से आइकोसाइडल, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, इसके बारे में हम इसके हैं। तो ये वायरस होते हैं। जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं वायरस के अंदर जो आते हैं, तो यानी कि इसकी क्या क्या किस आकार की ये इसकी साइज होती है, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे अभी। ये इनकी क्या क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या इनकी यहाँ पर बता रखी है, सिमेट्रिक क्या मॉर्फोलॉजी है। वायरस की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंपल सी बात है, वायरस के अंदर एक तो कैप्सिड होती है, ये जो कैप्सिड है। ठीक है। ये और ये जो बीच में है ये क्या इनका न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ क्या मिलती है, कैप्सिड होता है, ताकि यह न्यूक्लिक एसिड जो है उस होस्ट के जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उसको ये इस न्यूक्लिक एसिड को नष्ट नहीं कर सके, ये जीवित बना रहे। तो ये कैप्सिड होती है। और इस न्यूक्लिक एसिड को और कैप्सिड को हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियो
कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और ये जो कैप्सिड होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक कैप्सोमियर एक यूनिट होती है, स्ट्रक्चर यूनिट जो होती है वो लगभग ये ग्लाइकोप्रोटीन के नाम की स्ट्रक्चर होती है, और इस कैप्सोमियर से क्या होता है, ये बना हुआ होता है। और फिर इसके चारों तरफ एक एनवलप भी मिलती है कुछ वायरसेस के अंदर, और वहां पर प्रोटीन के स्पाइक्स भी होते हैं जिससे वो अपना जो होस्ट है उसे अटैच कर लेता है। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं कोरोना वायरस, तो उस कोरोना वायरस के अंदर भी ऐसे स्पाइक्स ही होती हैं। जितने भी वैक्सीन बनाई है वो सभी वैक्सीन जो है इन स्पाइक्स के अगेंस्ट ही बनी है। ठीक है ना, तो ये स्पाइक्स जो होती हैं बड़ी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके रिसेप्टर जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस प्रकार एनवलप्ड और नॉन एनवलप्ड जो होते हैं ये वायरस होते हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा ठीक है भाई, और ये इनकी वायरस स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये 3 प्रकार की, इनके अंदर सिमेट्री भी कह लो, स्ट्रक्चर भी कह लो, हेलिकल वायरसेस होती हैं। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि प्रोटीन सब यूनिट्स और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो हेलिकली अरेंज होते हैं। जैसे कि ये है टोबैको मोज़ेक वायरस है, या ये भी है, तो ये ऐसे क्या होते हैं, ये हेलिकली होते हैं। ठीक है, फिर अगला होता है पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल के अंदर जो आता है, और वो सबसे मुख्य रूप से जो आती है उसको हम आइकोसाहेड्रल कहते हैं, पॉलीहेड्रल के अंदर ही। और आइकोसा जो हेड्रल होती है, जो सिमेट्री होती है आइकोसाहेड्रल इसके अंदर ही, तो उस आइकोसाहेड्रल सिमेट्री के अंदर जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसके अंदर 20 जो होती हैं इसके अंदर। ठीक है भी, तो पॉलीहेड्रल में जो मुख्य रूप से जो होती है वो क्या होती है, आइकोसाहेड्रल जो होती है वो इनके अंदर क्या मिलती हुई, सिमेट्री मिलती है। आरपीज वायरस है, एडेनो वायरस होते हैं, सारे वो इसी के अंदर आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स वायरसेस कहते हैं, यानी कि जटिल जो सिमेट्री जिनके अंदर मिलती है। और इसके अंदर जो होता है हेलिकल और पॉलीहेड्रल जो होती है उसके अलग अलग पार्ट्स में दोनों प्रकार की क्या मिलती है, सिमेट्री मिलती है। तो ये इनकी मुख्य स्ट्रक्चर होती है वायरस की। वायरस जो होते हैं उनको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, तो जैसे कि भी एनिमल वायरसेस, जैसे हम सभी जानते हैं, जो कि एनिमल्स के अंदर होते हैं, और उनके अंदर मोस्टली डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन मोस्ट उनमें क्या होता है, डीएनए होता है। और इसमें रेबीज, पोलियो, मम्स, चिकन, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा आता है। फिर एक क्या होता है प्लांट वायरसेस, इसमें क्या होता है, इनके अंदर आरएनए होता है। ये पोटैटो है, सुगरकेन है, तंबाकू है, इन सभी जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ये संक्रमण पैदा करते हैं। और ये अपना वायरस का कैरेक्टरिस्टिक जब भी दिखाएंगे जब ये प्लांट से अटैच हो जाते हैं। तो इसमें टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, बनाना स्टिक वायरस होते हैं। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल वायरसेस। और इनमें भी क्या होता है, डीएनए होते हैं, और ये बैक्टीरियो फेज होती है। T1, T2, T3, T4 किस सीक्वेंस में जो है इनकी खोज हुई है उसके आधार पर इनको ये बोलते हैं। ठीक है, और वायरस का जो एक टाइप भी होती है कि उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके आधार पर होता है। तो एक तो होता है डबल स्टैंडर्ड, और एक क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है भी, डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, दोनों दोनों दो स्टैंड मिलती है, चाहे वो डीएनए की हो चाहे वो आरएनए की हो। एक क्या होती है सिंगल स्टैंड, इसको हम कहते हैं। तो ये पहले डीएनए के बारे में बताया है, तो ये डीएनए के अंदर है भी, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसके अंदर मिलेगा, ये एक स्टैंड, ये दूसरी स्टैंड आती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या है फिर ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड यहां पर आता है। ठीक है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। अब इसके अंदर जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा अनइनवलप्ड होता है, उसके चारा कोई जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसके बाहर कोई भी एनवलप नहीं होता है। और जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वो एनवलप्ड और अनइनवलप्ड मिलता है। जो एनवलप्ड मतलब क्या होता है कि ये जो जैसे डीएनए है ये कैप्सिड है, तो इसके बाहर जो है जिस होस्ट से वो बाहर निकलता है उसके लिपिड की बनी हुई एक लेयर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवलप कहते हैं। और इस लेयर के ऊपर उसमें स्पाइक प्रोटीन की बनी हुई क्या होती है, स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। तो ये जैसे कि इसमें पोक्स वायरस, हर्पीज वायरस जो होते हैं ये किस में आते हैं, एनवलप्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए आते हैं। और अनएनवलप्ड जो होते हैं ये एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस जो होते हैं ये इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है भी, तो ये हमने डीएनए के बारे में पढ़ा।
अब आरएनए वायरसेस भी होते हैं, ठीक है। आरएनए का मतलब क्या हुआ, एक तो प्लस आरएनए, एक माइनस आरएनए, एक प्लस माइनस और एक प्लस आरएनए वाया डीएनए होते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या है, सिंपल भाषा में क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एक तो, ठीक है भी, जिसके अंदर 2 स्टैंड होती हैं और वो उसके अंदर आते हैं। फिर एक आता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है उसकी 2 प्रकार होती हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और एक क्या होता है, माइनस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो प्लस जो होता है, सिंगल स्टैंडर्ड जो होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब ये होता है कि उस वायरस से जो आरएनए उत्पन्न होंगे वो अपने आप में ही एक एमआरएनए के रूप में काम करते हैं और वो अपनी कॉपी बनाते हैं, और जिससे वो वायरस की कई उसकी मल्टीप्लाई कर देता है। जबकि जो माइनस वाले जो सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए होते हैं, उन आरएनए के साथ उसमें कोई ना कोई अलग से अलग और पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि उस आरएनए से क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे, और वो जो एमआरएनए है फिर उससे प्रोटीन संश्लेषण होगा और आगे जो वायरस है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो ये इसमें सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए जो होते हैं ये वायरस के अंदर ये कहलाते हैं भी, ये इनके अंदर आते हैं, ठीक है भी। तो ये इनकी स्ट्रक्चर्स थी। वायरस के बाद जो है अगला पॉइंट आता है, बैक्टीरियोफेज भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको बता दिया है, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं इनके अंदर जो है इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखी है। इनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये इसका जो है ऊपर वाला हेड है जिसके अंदर क्या होती है, कैप्सोमियर्स की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, बीच में ये क्या होती है, शीट, और ये टेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो ये बैक्टीरियोफेज होते हैं। ऐसे वायरस जो होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर क्या होते हैं, अटैक करते हैं, और इनकी वजह से 2 साइकिल इनकी उत्पन्न होती है। एक को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं, एक को हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। लाइटिक साइकिल जो होती है वो वायरुलेंट होती है, यानी कि वो उससे उस बैक्टीरिया को तोड़ देती है और वायरस पार्टिकल बाहर निकलते हैं, दूसरी सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं। और जो लाइसोजेनिक होती है उसमें उस वायरस का डीएनए उस बैक्टीरिया के डीएनए जुड़ जाता है और फिर वो अपने आप को वहीं पर मल्टीप्लाई करता रहता है जब तक कि कोई अन्य कारण जो होता है उसको स्टिमुलेट नहीं करता है, और वो लाइसोजेनिक साइकिल फिर क्या होती है, लाइटिक साइकिल में बदल जाती है। तो ये इनके अंदर जो होता है ये इस प्रकार की होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, जो किसी भी प्लांट बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कर पाती है, उनको हम वीरियोन बोलते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। फिर जो होते हैं कुछ इसकी एक और टाइप आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वायरोइड्स कहते हैं। तो स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड जो होती हैं सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टिंग एज हाईली बेस पेयर रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे डू नॉट पोजेस कैप्सिड्स। वायरोइड्स जो होते हैं उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें मोस्टली आरएनए होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ये होती है स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो ये जो है वायरोइड्स कहते हैं। इनकी वजह से क्या होती है, कई बीमारी होती हैं। और एक प्रियोन होते हैं, प्रियोन के अंदर जो होता है सिर्फ प्रोटीन के मिलके बने होते हैं, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो प्रियोन प्रोटीन्स होते हैं भाई। और होस्ट का जो क्रोमोसोम होता है जिसमें ये इन्फेक्शन करते हैं, स्क्रैपे डिजीज जो वगैरह करते हैं, उसके अंदर से क्या होता है, ये उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो बीमारी है, ठीक है, इसका हम स्क्रैपे डिजीज भी कहते हैं, वो इनके साथ इन प्रियोन जो होती हैं उनसे जो होती है वो बीमारी होती है। वायरस जो होता है उसको हम वायरस और एक सेल के अंदर हम जब अंतर देखते हैं तो आपको इसमें और समझ आएगा, क्योंकि ये सेल थ्योरी के अपवाद थे वायरस। तो वायरस की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वायरस में क्या होता है, सिर्फ डीएनए या आरएनए है और कोर और कैप्सिड है। जबकि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, कुछ के अंदर कुछ में नहीं मिलते हैं। तो ये इसके टिपिकल सेल की स्ट्रक्चर होती है। ये सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है विद इन ए होस्ट सेल, ये जबकि वैसे भी इंडिपेंडेंट होस्ट लेता है। जेनेटिक कोड डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, इनमें से कोई एक होता है, और सेल के अंदर मोस्टली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है वायरस के अंदर, जबकि सेल जो होती है अपनी ग्रोथ दिखाती है ना, अपनी संख्या को बढ़ाती है। एनर्जी यूज नहीं कर सकते किसी भी कोशिका से बाहर, ये अपना सब कुछ काम कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टू इनमें एनवायरमेंट भी नहीं होते हैं, और कोई भी चेंज इनके अंदर सब में होता है, वायरस हो चाहे सेल हो, चेंज दोनों के अंदर होता रहता है। तो ये एक वायरस जो है उसकी भी आपको मैंने टिपिकल जो स्ट्रक्चर है क्या होती है उसके बारे में बताया था भी। धन्यवाद।